क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है जलाल? हाँ मेजान, हम आगरा जरूर वापस लौटेंगे। जलाल, जोधा बेगम का भी कुछ सोचो, वो हमारे खानदान का हिस्सा है। हम भी आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं मलिका आजम, लेकिन गुस्ताखी माफ हो, बेगम जोधा ऐसा नहीं समझती। उन्हें तो ख्याल भी नहीं है कि अपने शौहर की क्या जिम्मेदारियां हैं, उसकी क्या इज्जत है। अपने शौहर के साथ खड़े रहने की बजाय वो राजा अचल सिंह का साथ दे रही है। जोधा बेगम ने किसी की पैरवी नहीं की माँ। हम अगर ऐसा ही है तो फिर बख्शी बानो का नाम लेकर सूबेदार शरफुद्दीन के खिलाफ शहंशाह के कान क्यों भर रही थी वो? बड़ी अम्मी ठीक कह रही हैं अम्मी जान। उन्होंने हमारी बहन को ढाल बनाकर हमारे बहनों को बदनाम करने की कोशिश की। जलाल पूरे मन से बेगम जोधा की बहन सुकन्या के निकाह में शरीक होने आए थे मलिका आजम। इतने सारे तोहफे लाए, अपने अजीजों को साथ लेकर आए, लेकिन बदले में बेगम जोधा ने उन्हें क्या दिया? उसी खानदान के खिलाफ वो खड़ी हो गई जिसमें उनका निकाह हुआ। मलिका आजम बेगम जोधा जलाल पर दबाव डाल रही है रतनपुर का किला राजवंशियों को देने के लिए। हम क्षमा चाहते हैं, आप लोगों की वार्तालाप में हमने विघ्न डाला, परंतु जो कुछ हुआ है उसी के लिए हम क्षमा मांगने आए। शहंशाह, हमें हमारी भूल का एहसास हो गया है। ये भूल नहीं है बेगम जोधा, ये गुनाह है। और कोई भी बेगम अपने शहंशाह के खिलाफ खड़ी नहीं होती, ये बेगम का फर्ज नहीं है। महामंगा जी, हम स्वीकार करते हैं, आप जो भी कह रही है सच कह रही है। आपने हमें कक्ष में आकर जो कुछ भी समझाया उससे हमें हमारी भूल का एहसास हुआ। और सही तो है, अब आगरा हमारा पहला परिवार है, आमेर नहीं। और हमारा धर्म बनता है कि हम अपने परिवार का साथ दें। बड़ी अम्मी, हम आपसे आयु में छोटे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हमारी भूल बताई। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि शहंशाह अपना किला धवलगढ़ वालों को दे। अपने ही पति से की गई अनुचित मांग का हम समर्थन नहीं कर पाएंगे, भले ही वो मांग राजवंशियों ने क्यों न की हो। हम आपसे क्षमा मांगते हैं। शरीफुद्दीन जी साहब, हम आपसे भी क्षमा मांगते हैं कि हमने आपको दोषी ठहराया। शहंशाह, हम आपसे भी क्षमा मांगते हैं। हमारे कारण बख्शी बानो को इस बात आपके समक्ष प्रस्तुत होना पड़ा जिससे उनके मन को ठेस पहुंची। हम आशा करते हैं कि हमारा पूरा परिवार हमें क्षमा कर देगा। ये सच है कि हम चाहते थे कि सुकन्या का विवाह ना रुके, परंतु यदि उसके कारण कोई हमारे परिवार पर, हमारे पति पर, की अम्मी जान और बहनों पर उंगली उठाए, ये हमें स्वीकार नहीं। इसलिए आपके हर निर्णय में हम मन से आपके साथ हैं और हम आपसे विनती करते हैं कि आपको किसी के भी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी मूल्य पर आप अपना किला अचल सिंह जी को नहीं देंगे। यदि इसके कारण बारात लौटती है तो लौट जाए। हमें विश्वास है कि आप हमारी बहन सुकन्या के लिए कोई और योग्य वर तो ढूंढ ही लेंगे।
शहंशाह की बेगम, बाद में आमिर की बेटी। शहंशाह का मन और शब्दों को महत्व देना हमारे लिए अधिक आवश्यक है। अतकासा, हम रुखसत लेने से पहले राजा भारमल और अचल सिंह से मिलना चाहते हैं। जो हुक्म शहंशाह। हम बहुत खुश हैं कि हमारा पैगाम मिलते ही यहाँ सब लोग इकट्ठा हो गए। हम आगरा वापस लौटने से पहले आप सबसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। जिस तरह से इन्होंने हमसे रतनपुर का किला मंगा, हम बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन फिर हम जो काम शुरू करते हैं उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ते, तो आज भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ आए थे राजा भारमल की बेटी की शादी करवाने के लिए, उसे करवा कर ही वापस जाएंगे। हमने कोई जुबान नहीं दी थी रतनपुर का किला देने के लिए, लेकिन हमने राजा भारमल को ये जुबान जरूर दी थी कि हम उनकी बेटी की शादी में शिरकत करेंगे और वो सारी रस्में निभाएंगे जो एक दामाद को निभानी होती है। हमने सुकन्या का रिश्ता विजेंद्र के साथ तय किया, तो सुकन्या की शादी विजेंद्र के साथ ही होगी। राजा भारमल जी, जिस तरह से आपकी बेटी हमारे खानदान का एक हिस्सा है, उस तरह से हम भी आपके खानदान का एक हिस्सा हैं। तो उस नाते हम आमिर की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। हम इन्हें वो किला देने को तैयार है। अतकासा, यह हमारी शाही मोहर लगा रुका है। इस दस्तावेज में बात तस्दीक की गई है कि रतनपुर अब से आपका। यदि ऐसा है तो हमें इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। अब रतनपुर पर कब्जा आपका हुआ, अब ये शादी नहीं रुकनी चाहिए। हम चाहेंगे कि सुकन्या की डोली धवड़गढ़ के लिए ही रवाना हो, उसके बाद हम भी आगरा वापस लौट जाएंगे। राजा भारमल जी, धवलगढ़ की राजवधु को हम यहां से लेकर ही जाएंगे। इजाजत दीजिए। हम ये तो नहीं जानते कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि शहंशाह ने अपने फैसले को बदल दिया, लेकिन हम आपको इतना जरूर बताना चाहेंगे बेगम जोधा, रतनपुर का किला राजा अचल सिंह को दिलवा कर आपने मुगल सल्तनत का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। शहंशाह की जंग जीतने की ताकत को कम कर दिया है आपने। बेगम अपने शौहर के खिलाफ खड़ी हो गई यहाँ। अब हिंदुस्तान भर में यही पैगाम जाएगा कि मुगल सल्तनत के शहंशाह ने एक छोटी सी रियासत के राजा साहब के सामने अपने घुटने टेक दिए। पहली बात, शहंशाह ने घुटने टेके नहीं, बल्कि इस निर्णय के बाद उनका सर और भी ऊंचा हो गया। उन्होंने ये संबंध जोड़ा था, यदि ये टूट जाता तब अवश्य पूरा हिंदुस्तान उन्हें नीची दृष्टि से देखता। दूसरी बात, हम अपने पति के विरुद्ध नहीं गए, बल्कि हमने उन्हें अपने साथ कर लिया है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात,
कि हमने ऐसा क्या किया। तो महामंगा जी, अनजाने में सही आपने हमें हमारी भूल का अनुभव करवा दिया। आपने हमें सीख दी कि हर बार हमें अपने पति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक बात है, और हमने अपनी भूल सुधार ली। हमने सोचा और पाया कि शहंशाह ईंट के प्रहार का उत्तर पत्थर से देते हैं और विनय का उत्तर और भी अधिक विनीत होकर वो बुरे के साथ बुरे हैं और भले के साथ भले। तो हमने सोचा क्यों हर बार हम अपने पति के सामने बुरे बने, इसलिए हमने भले बनने का निर्णय लिया। हमने बड़प्पन दिखाते हुए क्षमा मांगी और उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए दुर्ग दे दिया। हो सकता है बेगम जोधा इसमें आपकी फतह हुई हो, लेकिन शहंशाह की शिकस्त हुई है आपकी वजह से। शहंशाह का मन कौन पढ़ पाया है आज तक। उन्होंने जो भी निर्णय लिया है सोच समझ कर ही लिया होगा। वैसे महामंगा जी, हमें क्षमा कीजिएगा, विलंब हो रहा है। शहंशाह से कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है हमें। आप मार्ग छोड़ेंगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे।